के लिए यहाँ पे मुड़े। फाइनली दोसाई नेशनल पार्क इज फिनिश्ड। गुड बाय विजिटर दोसाई नेशनल पार्क कर दूँ। त्रिशिंग, रूपल और नांगा पर्वत बेस कैंप के बाद हमारा जो अब नेक्स्ट टारगेट है वो है दोसाई नेशनल पार्क। और सामान पैक करने के बाद अब हम अपनी बाइकों का रुख मोड़ेंगे दोसाई नेशनल पार्क की तरफ। रुके, मुड़े, नांगा पर्वत को अलविदा बोला और आगे चल दिए। आज का सफ़र चूँकि थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, इसलिए कोशिश ये थी कि कॉन्टीन्यूसली अब राइड की जाए और दोसाई नेशनल पार्क बड़ा पानी के मुकाम पे कहीं कैंप लगाया जाए और नेक्स्ट मॉर्निंग नीचे स्कर्दू उतरा जाए। दराए रूपल के साथ चलते चलते अब हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से एक रास्ता तो स्तोर को जाता है और दूसरा रास्ता चिल्लम से फिर ऊपर दोसाई की तरफ। ये जो टर्न है ये जाता है स्टोर को, ये वाला, और हमने ही जाना है इधर दोसाई की तरफ। तो ये जो पानी ब्लू पानी साफ पानी है ना, ये दोसाई की तरफ से आ रहा है। वाह, ब्लू ग्रीनिश वाटर। दोसाई का रास्ता यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे अगर हम कंटिन्यूसली ड्राइव करेंगे। अमर भाई, इतना साफ पानी मैंने पहले नहीं देखा। अस्तोर मोड़ से दोसाई प्लेन्स का जो डिस्टेंस मेरे पास गूगल मैप शो कर रहा था वो अराउंड अबाउट 90 किलोमीटर शो कर रहा था, जो कि रफली 3-3.5 घंटे में तय हो जाना चाहिए था। रास्ते में सबसे पहला जो गांव हमें आया वो था मक्याल। बहुत खूबसूरत गांव था, दरिया के दोनों तरफ घर बने हुए थे और वाह, दरिया क्या मंजर शो कर रहा था इस जगह पे। वेरी ब्यूटीफुल। तो जानता कितने नहीं बनाना। ये कौन सा इलाका आ गया? फॉरेस्ट चेक रोड, गुडई। मक्याल से आगे जो दूसरी बड़ी वैली हमें आई वो गुडई थी, और जो गुडई थी वो निस्बतन मक्याल से काफ़ी बड़ी थी। चाय है? मैं बकरी का दूध लग गया। बकरी का दूध तो बकरी था ना, दूध बहुत ज़बरदस्त, वाकई बकरी थे। व्यू चेक करें, ये पहाड़ है ग्रीन, इनके बैक साइड पे आपको कश्मीर मिलेगा, नीलम वैली वाली साइड। ये अस्तोर से चिल्लम तक की रोड कंडीशन बिल्कुल ठीक है। एज सच कोई ऑफ रोड पैच नहीं है रास्ते में, और बारिश के बाद भी जो रास्ता है वो स्लिपरी नहीं होता। इन इलाकों में मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है और हमें रास्ते में काफ़ी जगह पे हल्की बारिश का सामना करना पड़ा है। ठीक, हम इस टाइम चिल्लम के पास हैं। चिल्लम 10 किलोमीटर। इट मीन्स वी आर वेरी नियर टू आवर डेस्टिनेशन। मौसम से गंदम लगी हुई है। अमर भाई, वो कौन सी माउंटेन है? फिंगर पीक करिए। हाँ, लेडी फिंगर है। यदि होनी है, नाम होना ज़रूर है बस। फाइनली पहुंच गए हैं। ये कैंपिंग साइड है चिल्लम की, और सामने चौकी है चिल्लम की। चिल्लम से रास्ते सेपरेट होते हैं। एक रास्ता मिनी मर की तरफ टर्न हो जाएगा, आगे तो मेल, और एक जो रास्ता है वो आगे दोसाई की तरफ ऊपर चढ़ जाएगा। ये नीचे वाला ये रोड जा रहा है मिनी मर को। दोसाई ऊपर है, दोसाई थोड़ा ही आगे। ये बस चढ़ाइयाँ दोसाई की, अब आगे ये प्लेन हो जाना, ये पहाड़ के ऊपर ही जाना है हमने। मिनी मर्ग अगर आपने विज़िट करना है ना, उसके लिए ना परमिशन रिक्वायर्ड है। पैसे देते कि देने हैं? 1500 100 से 300 हो गया। एंट्री पॉइंट पे खड़े हुए हैं इस टाइम हम। पाकिस्तान नेशनल की जो एंट्री फीस 100 रुपया थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर इन्होंने कर दी है 300 रुपया। दोसाई का सफ़र स्टार्ट हो गया हमारा। बहुत ही खूबसूरत है,
लश ग्रीन एरिया और यार इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, मज़ा आ गया यार। एंटर होते ही ना एक इंसान के अंदर जो खुशी होती है ना दिल के अंदर, वो आ गई। बहुत खूबसूरत है यार दोसाई। जो वीडियोज़ में वो खूबसूरती नज़र नहीं आती, जो नेचुरल नेकेड आई से वो नज़र आती है। दोसाई नेशनल पार्क के एंट्री पॉइंट से ही जो मंज़र है वो यकसू बदल जाता है और इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं सराउंडिंग में, शायद हर कलर का फ्लावर देखा है दोसाई में। दोसाई नेशनल पार्क इज सेकंड हाईएस्ट प्लेटू ऑन दिस अर्थ। पहली जो हमें झील है वो सोशल लेक ही आएगी। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है, बहुत खूबसूरत है दोसाई। रोड भी नहीं बनाई हुई, कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई रोड की भी। तो फाइनली बोर्ड नज़र आया जिसमें वो लिखा हुआ है एंटरिंग दोसाई नेशनल पार्क। नाउ वी आर ऑन द सेकंड हाईएस्ट प्लेटू ऑन दिस अर्थ। दोसाई एंटर होते ही सबसे पहली नज़र जिस चीज़ पे पड़ती है वो है शोसर लेक। शोसर लेक का मतलब है ब्लाइंड लेक, और ब्लाइंड लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि इस झील का पानी आ कहां से रहा है। ये झील सतह समंदर से तकरीबन 13,600 फीट की बुलंदी पे है। शोसर लेक, ये दोसाई नेशनल पार्क एंटर होते ही ये स्टार्ट में ही आ जाएगी और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे स्टे नहीं करने देते। 1 2 3 इंसिडेंट हुए ब्राउन बियर के अटैक के। बहुत खूबसूरत है शोसर लेक। मैंने पहली दफ़ा दोसाई नेशनल पार्क विजिट किया है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन सर्दी बहुत है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि जैसे खून जम रहा है। और अभी 4 बजे हुए हैं। बाइक पंचर हो गई है एक हमारी शोसर लेक पे। रेस दो बाइक को। शोसर लेक पे टायर पंचर हो गया और पंचर नहीं लगा प्रॉपरली। अब ये डिसाइड हुआ कि थोड़ा सा आगे कैंपिंग साइट पे कैंप करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग टायर खोल के नीचे चिल्लम से पंचर बनवा के फिर टायर फिक्स करके आगे सफ़र करेंगे स्टार्ट। कैंप्स में सो रहे थे। रात के तकरीबन 2 बजे एक मासूफ ने आवाज़ दी कि भाई गाड़ी में आके बैठ जाएं, पीछे हमने एक ब्राउन बियर घूमता देखा है। कोई अटैक भी कर सकता है। बाइक पंचर हो गई थी कल शाम को। अब सुबह 6:30 बजे हम जा रहे हैं और चिलम तक हम टायर खोल लिया, टायर चेंज करवा के ट्यूब उसमें, तो हम वापस आते हैं इंशाल्लाह। गोल्डन मॉर्मेंट दोसाई का दूसरा नायाब जानवर, और ये ज़रा भी शर्मीले नहीं हैं और दिन के टाइम तो हर जगह पे नज़र आ जाते हैं। ये सुबह 6:30 बजे उठ के जल्दी से नीचे चिलम उतरे हैं ताकि टाइम से टायर बनवा के ऊपर वापस आ सकें। दोसाई से हम नीचे आए हैं चिल्लम में और वहाँ पे हमें एक पंचर की दुकान मिल गई और इंशाल्लाह पंचर लगवा के वापस जाते हैं और टायर फिक्स करेंगे, फिर आगे सफ़र इंशाल्लाह शुरू करेंगे।
सही से अब हम स्कद्दू की तरफ निकलने लगे हैं। रात क्योंकि ट्रेजेडी हो गई थी, बाइक पंचर हो गया था। बाइक में थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इशू आया यार, पता नहीं कितने इशू आने हमें, और तो वो सॉल्व किया। अब इंशाल्लाह निकलने लगे हैं आगे। पता नहीं दसाई नहीं निकलने दे रहा, दसाई कहता है भाई नहीं जाने देना मैंने, कभी बाइक पंचर कभी इलेक्ट्रिकल इशू। चले जो भी है सॉल्व हो गया इशू अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं गिरी थी बाइक। रात कैंप्स के अंदर बहुत सर्दी लग रही थी और रात 2 बजे बियर देखने के बाद बहुत मुश्किल से नींद आई। सुबह जैसे हम लोग स्कद्दू की तरफ निकले हैं तो यकीन माने बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दोसाई नेशनल पार्क विज़िट करने का बेहतरीन मौसम मिड जून से मिड सितंबर है। इसके बाद यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और स्नोफॉल का मतलब है कि आप फंस गए। काफ़ी वसीम है दोसाई। ये मौसम है ना बड़ा लश ग्रीन है इधर, बहुत डिफरेंट टाइप के इधर ना फूल हैं। कोई पिंक है, कोई रेड है, कोई येलो है, कोई ब्लू है, बहुत टाइप के हैं फ्लावर यहाँ पे। दोसाई की बुलंदी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ये एक वसी मैदान है, लेकिन जब आप दूर देखें तो आपको बुलंद व बाला पहाड़ों के सिर्फ सर नज़र आएंगे। इस ज़मीन को त्योमलाई हैकल और जिन्नात की ज़मीन भी बोला जाता है, जहाँ दिन के उजाले में ज़िंदगी और रात के अंधेरे में सिर्फ खौफ और सन्नाटा है। इस टाइम हम दोसाई काला पानी के मुकाम पे हैं और शोसर लेक से हार्डली 15 मिनट लगे हमें यहाँ आते हुए। जो रास्ता है वो 4x4 का है। लोकल गाड़ी जो आम घर की गाड़ी हैं जैसे मेहरान वगैरह या GLA वगैरह वो लेकर ना आए बेहतर है, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ी नीचे लगती है। बाकी काला पानी क्यों कहते हैं ये आप खुद देख लें, क्योंकि पानी का व्यू है यहाँ से ब्लैक नज़र आता है। रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, हसीन मंजर है। बहुत टेढ़ा मेढ़ा पथरीला रास्ता है, बहुत ज़्यादा। दोसाई से कहीं से K2 का व्यू भी आता है, लेकिन एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता। एक मुकामी बंदे से पूछा था, उसने बोला है कि जो बड़ा पानी आएगा उससे थोड़ा सा पीछे एक मुकाम का नाम बोला था, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद, वहाँ से कहता वो आएगा। वो सामने में एक बड़ा पानी है। व्यू तो खैर बहुत प्यारे हैं सारे रास्ते में, और सर्दी भी रही है। रात तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, -1 तक टेम्परेचर गया है जो मैंने रिकॉर्ड किया है। रात को तकरीबन 2 के बजे उठा था मैं, आँख खोली, टेम्परेचर जो उस टाइम था वो -1 था। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और कैंप के अंदर भी बहुत सर्दी लग रही थी, स्लीपिंग बैग्स के अंदर भी। लेकिन जितनी रात सर्दी थी उतनी ही धूप सख्त निकली सुबह के टाइम। एक सेकंड हाईएस्ट प्लेटू, लश ग्रीन और साथ ही दामन में उसके बुलंदो बाला।
काराकोरम रेंज की बुलंदों वाला माउंटेन्स इंक्लूडिंग K2। इस टाइम हम दसाई नेशनल पार्क, बड़ा पानी बिल्कुल सामने आ गया। हम अपनी 4x4 के अलावा दूसरी गाड़ी को लाना आ सकती हैं, लेकिन जुल्म है। एक बड़ा पानी के मुकाम पे है और मौसम बादल आ गए हैं और ये व्यू चेक करें। और इसे बोलते हैं दसाई बड़ा पानी। बड़ा पानी इसलिए बोलते हैं कि पानी का फ्लो ज़्यादा है यहाँ पे। बड़ा पानी और काला पानी दसाई नेशनल पार्क एक जगह पे आके दोनों मीट करते हैं। वहाँ से आगे ये इंडिया एंटर होते हैं और शिंगू रिवर के अंदर टर्मिनेट हो जाते हैं, जहाँ से फिर शिंगू रिवर आगे द्रास रिवर में, फिर द्रास रिवर आगे इंडस रिवर में टर्मिनेट होता है। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ बड़ा पानी दसाई नेशनल पार्क, बहुत प्यारा व्यू है। बड़ा पानी से इस टाइम हम सकरदू की तरफ हैं। ये है जी दसाई स्पोर्ट्स फिशिंग जोन। फिशिंग ओनली बाय एंगलिंग इज अलाउडेड। फिशिंग फी 500 PKR परमिट। बैग लिमिट 5 फिश पर परमिट। इसका मतलब परमिट लेना पड़ेगा। ये स्टोर से भी मिल जाएगा, सकरदू से भी मिल जाएगा परमिट का। और ये वो जोन है मेरे ख्याल में, ये फिशिंग जोन है। सिर्फ आप जो रॉड होती है ना आपके पास, फिशिंग रॉड, उसी से फिशिंग कर सकते हैं, नेट आप यूज़ नहीं कर सकते। सबसे बुरी बात ये लगी मुझे कि पूरे रास्ते में ना एक भी मैकेनिक और एक भी पंचर वाला नहीं है और सारा रास्ता पथरीला है। हाँ, अगर आपने होटलिंग करनी, कैंपिंग करनी है, खाना खाना, वो चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन इन केस अभी नबी कोई हो गई आपके साथ, देन यू हैव टू मूव टू वर्स चिल्लम और सकरदू। जहाँ पे बीच में झरने पार करने पड़ जाए ना, आपको यकीन करें जो बाइक है ना पत्थरों से स्किड करती है, गाड़ी से स्किड नहीं करती। गाड़ी नहीं है, सिर्फ पत्थर है। अगर गलती से आप अगली ब्रेक आप प्रेस कर देना तो बाइक नीचे, क्योंकि व्यू चेक करें आप। Incredible view. This is my beautiful Pakistan. शोसर लेक से सकरदू का जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 58 to 60 किलोमीटर था, लेकिन ये याद रखें कि बाइक हो या गाड़ी 10-20 यही स्पीड रहेगी। और कोशिश करेंगे जब भी दसाई करें इसको दिन की रोशनी में करें और रात के टाइम एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। इस दसाई ने तो हमारी जान ले ली। कभी बाइक ख़राब, कभी बाइक पंचर, अल्लाह अल्लाह करके निकले यहाँ से। लेकिन सुबहान अल्लाह, क्या नज़ारे हैं दसाई के। बाइक अच्छी लानी है, पंचर का सामान भी लाना है, मैकेनिकल सामान भी लाना है और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीख के भी आना है, क्योंकि पूरे दसाई में कोई पंचर की दुकान नहीं,
कोई मैकेनिक की दुकान नहीं। तो वहाँ पे कैंप्स वगैरह लगे होते हैं, चार्ज करते हैं वो 500 पर कैंप लगाने का। अगर आपके पास अपना कैंप है तो 500 चार्ज करेंगे। अगर आप कैंप नहीं कैरी करते, वैसे वहाँ पे रहते हैं, तो वो फिर आपको चार्ज करेंगे 4000 5 बंदों के कैंप के लिए। और बिरयानी की जो वहाँ पे दाल चावल की प्लेट थी वो थी 250 की, और रोटी 40 रुपये की। मतलब एक्सपेंसिव है, लेकिन यार बनता भी है ना। देखो वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। जो हमारा आखिरी टॉप है, इसके बाद उतराइयाँ शुरू हो जानी है। मैं पहले कभी इस रोड पे नहीं आया, इस रास्ते पे नहीं आया, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी जनरल परसेप्शन यही है कि शायद ये आखिरी ही चढ़ाई है। कद्दू के लिए यहाँ पे मुड़े काले बदल वेट कर रहे हैं साडा। वो सामने देर साइड टॉप है, वो सामने नीचे अभी ये उतराइयाँ शुरू है कद्दू के लिए। अभी तक रोड के कोई आसार नहीं नजर आए। चिल्लम से निकलेंगे। तो फाइनली गोसाई नेशनल पार्क इज फिनिश्ड। गुड बाय विजिटर गोसाई नेशनल पार्क कर दो। रास्ता कर दो जा रहा है नीचे की तरफ।